एक तूफानी रात थी जब एक लड़की सड़क पर दोनों हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाते हुए चिल्ला रही थी, कोई हमारी मदद करो प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को वह सड़क के बीच में आ रही गाड़ियों के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन सभी उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय रात का समय होने के कारण सड़क पर गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी और बारिश भी अपने पूरे प्रचंड रूप में जारी थी। सभी लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। किसी की सहायता नहीं मिल पाने के कारण वह लड़की थककर घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुक गई, जिससे वह हड़बड़ाकर पीछे गिर पड़ी। कार की फ्लैशलाइट इतनी तेज थी कि लड़की ने अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ रख लिया। कार का चालक अनहोनी की आशंका से बाहर निकलकर उसके पास आया और बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लड़की ने उसकी आवाज सुनी और तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई, उसे चोट लगी है, प्लीज सर हमको मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में है, प्लीज हमारी मदद करें। उस आदमी ने लड़की के हाथ पर नजर डाली, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके स्पर्श से उसे एक पुरानी जानी पहचानी अनुभूति हुई। जब लड़की ने उसे खोया हुआ सा देखा तो उसने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया और उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी से देखा और कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने तुरंत सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ है। उस आदमी ने लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। लड़की अपने भाई के पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख कर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार स्टार्ट की। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, लेकिन वह उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वह कॉलेज का छात्र था। उसे बेरहमी से मारा गया था और उसके शरीर में चोट के निशान थे, साथ ही वहां से खून बह रहा था। लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुलाओ। लेकिन उसे अपने भाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि वह बेहोश था। उसने ड्राइव कर रहे आदमी से कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। वह आदमी, जो लंबे समय से मिरर में उसे देख रहा था, उसकी बात सुनकर होश में आया। उसने कहा, हाँ हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वे हॉस्पिटल के कैंपस में पहुंचे। लड़की कार से बाहर निकली और उसी समय वह आदमी भी बाहर आया और भाई को कार से निकालने में मदद की। 2 वार्ड बॉय जो गेट पर चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा और जल्दी से मदद के लिए बढ़ आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। लड़की भी उनके पीछे जाने लगी, तभी उसे कुछ याद आया। उसने उस आदमी को देखने के लिए पलटा जिसने उनके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। उसी समय उस आदमी ने अपना कोट लड़की के कंधे पर डालकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लड़की उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाई। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह पाए। बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा था। धन्यवाद महादेव। उसने यह कहा और अचानक उसके मुंह से निकला, छोटे। फिर वह अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वह लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। सोना ने कोट को निकालकर बेंच पर रख दिया था। इस समय तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, लेकिन वह ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? सोना डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन हैं। हमारा भाई ठीक तो है डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो, है ना? मुझे लगता है तुम्हारा नाम सोना है। यह सुनकर सोना ने हंसकर सिर हिलाया। वह इंदौर शहर की एक सामान्य लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी।
वह इसी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफेद चूड़ीदार सूट पहन रखा था जो बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें, माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल और सुर्ख गुलाबी होंठ जो इस समय ठंड के कारण थरथरा रहे थे, उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और हालात के बावजूद वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर तुम इंटर्न हो तो तुम उसकी स्थिति के बारे में अच्छे से समझ सकती हो। देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से गंभीर चोट लगी है जिससे खून बहुत बह चुका है। उसके ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है, इसलिए हमें जल्दी से ब्रेन सर्जरी करनी होगी। तुम समझ रही हो ना, अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। सोना ने बेसब्री कहा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि यह सर्जरी कितनी महंगी होती है। सोना ने हमें सर हिलाकर पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। क्या सोना वक्त पर 6 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर अपने भाई को बचा पाएगी? कौन है वो आदमी जिसने सोना की मदद की थी? क्या वो सोना को जानता था? डॉक्टर की बात सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए। डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दोगी हम उतनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम्म से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सिर हिलाकर जाने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भरकर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए सोचा कि क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास वापस नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, माही, हमें माही से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जल्दी जल्दी हमें सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, माही जरूर हमारी मदद करेगी, वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई, पानी पानी। सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वह बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसे वह आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी पानी। सोना जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा लगा। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहना था। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचें भी थी। उसका सिर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोना कांप गई। फिर भी वह जल्दी से उसके पास आई और उसको कंधे से पकड़कर सीधा बैठने में मदद करते हुए बोली, सर, आर यू ओके? इतना कहकर उसने जल्दी से टेबल पे रखा पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे वह जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से सोना का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उस लड़के की आंखें बंद थी, वह अपने सेंस में नहीं था। वहीं सोना उसके चेहरे को देख रही थी। लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल,
परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वह किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। सोना ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखा ही था कि तभी उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोना को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके ऐसा करने से एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर छोड़ो मुझे प्लीज। सोना को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसकी चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वह आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड पर लगी वह आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वह लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट के वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। सोना ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वह लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया। सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था। फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। वह अब पूरी तरह से होश में था। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और उस आईसीयू में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिक कर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश तू जाग गया। मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा भी नाम था, क्रूएल, हर्टलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग, जिससे लोग डर कर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश की पीठ पर 2 गोली चला दी थी, इसलिए उसका दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल आया था। अंश क्यों पूछ रहा था सोना के बारे में? क्या सोना की दोस्त उसकी मदद कर पाएगी? अंश ने सामने खड़े इंसान से बिना किसी भाव के अपनी भारी आवाज में कहा, शौर्य, अभी यहाँ कौन आया था? शौर्य कपूर अंश का बेस्ट फ्रेंड था, जो दिखने में भी काफी हैंडसम था। शौर्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कौन? यहां कौन आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। उसने ये कहा ही था कि उसे अंश के हाथ में सफेद रंग का कपड़ा दिखा। वो उसके पास आकर उसके हाथ से उस कपड़े को लेते हुए बोला, ये क्या है? वो उसे देखते हुए आगे बोला, दिखने में तो किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है। ये तेरे पास कैसे आया? अंश ने घूरते हुए उस दुपट्टे को छीन लिया और दरवाजे के तरफ देखने लगा। उसे उस दुपट्टे से एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा था, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो खुशबू उसके दिमाग और उसकी सांसों में बस चुकी थी। शौर्य कुछ याद करते हुए बोला, शायद ये उसी लड़की का होगा जिससे मैं कुछ मिनट पहले टकराया था। मैंने देखा था उस लड़की ने भी वाइट कलर सूट पहना था और वह बहुत घबराई हुई थी। अंश ने आंखों में चमक के साथ पूछा, कौन सी लड़की? शौर्य अपनी आंखों को मटकाते हुए बोला, कौन सी लड़की? वाह, बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके ऊपर, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ड्रामेटिकली बोला, आह, कहीं तुमने ही तो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जिससे वो घबराकर भाग रही थी?
अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका तो शौर्य ने उसे कैच कर लिया। इधर सोना भागकर लॉबी में आई। वो इतनी तेज भागी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके गले में उसका दुपट्टा नहीं है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, शायद कहीं गिर गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे सोना हड़बड़ा गई। उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, सोना तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात को? तेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? सोना ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, माही अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो छोटे को चोट लगी है और सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर दो। ये सुनकर माही हैरान हो गई। वो सोना की सबसे अच्छी दोस्त थी और इसी हॉस्पिटल में उसके साथ काम करती थी। उसे सोना और उसके भाई के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, ओ गॉड सोना तुम मुझे ये बात कब बताने वाली थी? चलो हम अभी फीस जमा करते हैं। सोना उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू माही, थैंक यू सो मच। माही ने उसे खुद से अलग करके कहा, तू मुझे बाद में थैंक्स कहना, अब चल। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या आप वही हो जो अपने भाई को यहाँ लेकर आई हैं? सोना ने हमें सिर हिलाते हुए कहा, जी हमें सर्जरी की फीस जमा करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओ माँ 039 एम आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीस पहले ही जमा हो चुकी है। सोना ने यह सुना तो हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, फीस जमा हो गई है? पर कैसे? हमने तो जमा नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अभी अभी वो फीस जमा करके यहां से गए हैं। इतना कहकर उसने गेट के तरफ इशारा किया। फिर गेट की तरफ ही इशारा करते हुए आगे बोली, शायद वो रहे। वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने आपकी फीस जमा की है। सोना ने उस तरफ देखा जहां से एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा था। सोना जल्दी से उसके पीछे भागी पर तब तक वो आदमी कार में बैठकर चला गया। सोना बस उसकी पीठ को ही देख पाई थी। सोना उस इंसान को जाते हुए देख रही थी जिसने उसकी मदद की थी। सोना ने उसका चेहरा नहीं देखा पर उसने उस कार को देखकर पहचान लिया था। ये इंसान वही था जिसने पहले आदित्य को हॉस्पिटल लाने में उसकी मदद की थी और अब उसके भाई की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बिल भी चुका दिया था। ये सब सोचकर सोना ने खुद से कहा, वो चले गए, हम इस बार भी उन्हें थैंक्स नहीं कह पाए। उन्होंने आज हमारी 2 बार मदद की। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को बाइट किया। तभी माही ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोना क्या तू उसे जानती है? सोना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम उन्हें नहीं जानते पर वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सोना खुश थी कि अब उसके भाई का इलाज वक्त पर हो जाएगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो इस बारे में तो भूल ही गई थी, उनका कोट। वो इधर उधर देखने लगी पर उसे वो कोट नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद वो ओटी के बाहर ही छूट गया है। वह माही को पीछे छोड़कर भागते हुए ओटी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली जब उसे वो कोट उसी बेंच पर दिखा जहां वो कुछ देर पहले बैठी थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कहा, थैंक गॉड ये यही है। जरूर इसमें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वो कोट को आगे पीछे करते हुए उसके पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। माही जो उसके पीछे आई थी, उसने सोना को कोट के साथ ऐसा करते देखा तो पूछा, सोना ये तू क्या कर रही है? क्या देख रही है इसमें? तभी सोना ने कहा, मिल गया। सोना के हाथ कुछ लगा था। वो उसे देखने लगी। वो एक बिजनेस कार्ड था, उसमें लिखा था द KS एंटरप्राइज। उसके नीचे एक एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उसने माही से कहा, ये कोट उन्हीं का है जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है और ये बिजनेस कार्ड भी शायद उन्हीं का होगा। कल सुबह हम उनसे मिलकर उन्हें पर्सनली थैंक्स कहेंगे। ये सुनकर माही ने हमें सिर हिलाया। लगभग 1-1.5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर ओटी से अपना सर्जरी मास्क निकालते हुए बाहर आए।
सोना और माही ने उन्हें देखा तो खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही, 24 घंटे में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। ये सुनकर सोना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। उस अनजान आदमी ने सोना को इतनी बड़ी रकम की मदद क्यों की, और वो भी बिना मांगे? क्या सोना उससे ढूंढकर शुक्रिया अदा कर पाएगी?